अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें, आमीन। तो जी माशाल्लाह मेरी सुबह का आगाज़ हो गया है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह सुबह ज़ाहिर सी बात है देर से उठ रहे हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हैं और ये है जी ईद का तीसरा दिन। और माज़रत चाहती हूँ व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है क्योंकि माशाल्लाह से बस बहुत ज़्यादा काम काज घर के और देर से नाश्ते, रात को देर से बच्चे सो रहे हैं और बस अलग अलग इनकी फरमाइशें होती हैं। कोई कहता है मैंने नान खाना है, कोई कहता है मैंने पराठा है और कुछ कहते हैं कि हमने हलवा पूड़ी खानी है। तो बस ऐसे ही रूटीन चल रही है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी करे, रोज़ी रिज़्क़ के ख़जाने खोले, बरकतें दे और दिली ख्वाहिशात पूरी करें, आमीन। तो आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में याद रखना है और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। तो बस आप देख रहे होंगे कि भाई मैं आप लोगों से अपने जो व्लॉग्स है शेयर भी करती हूँ और पिछले जो व्लॉग्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है। बस इसी तरीके से अपना प्यार बांधे रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो जी माशाल्लाह लस्सी भी मैंने बना के रखी थी क्योंकि मैं तो चाय पीती हूँ और बस फरमाइश होती है कि हमारे लिए लस्सी बनाएं। तो बस माएँ हैं, माओं को तो करना ही पड़ता है। बस यही दिल में होता है कि जो हम मेहनत कर रही हैं, बना रही हैं, कोई चीज़ बच ना जाए और बच्चे शौक़ से खाएँ। हर बच्चे की अपनी अपनी फरमाइश होती है और यही कोशिश होती है माँ की कि हर बच्चे पेट भर के खाएँ और कोई भी भूखा ना रहे। बस यही माओं की ज़िंदगी है, इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। तो बस मैं तैयार हो गई थी, सारा काम काज घर के सफाई सुथराई, नाश्ते, बर्तन वर्तन धो के घर को नीट एंड क्लीन करके और देखें जी माशाल्लाह मेरा ड्रेस देखिए ईद का। और मैं तैयार श्यार हो गई थी और मैं आई थी जी अपनी चच्ची जान के घर। चच्ची जान के घर मेरी दावत थी और माशाल्लाह बहुत प्यार करती हैं, बहुत इज़्ज़त देती हैं और मैं बहुत ज़्यादा कम आती हूँ। साल के साल मेरा चक्कर लगता है, मैं कहीं भी नहीं जाती। पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था आपको, मैं कहीं भी नहीं जाती, मुझे साल गुजर जाते हैं और आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं जाती और क्यों घर में ही रहती हूँ। और बस आप ये भी देख रहे होंगे कि भाई अपने मैके का व्लॉग नहीं बनाया, ना ही मैके की कोई ऐसी कोई आप मैंने बात शेयर की, क्यों नहीं की ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। और ना ही मैं मैके जाती हूँ ईद त्यौहार पे और ना ही जा सकती हूँ। तो बस ये आप लोगों को मैं ऐसा ऐसा अपने व्लॉग्स में बताती जाऊँगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या बात है, क्या वजह है। बस घर में ही मसरूफ़ रहती हूँ और घर के ही काम काज में खुश रहती हूँ, अपना दिल लगा के करती हूँ। खुश रहने की कोशिश भी करनी चाहिए। ज़ाहिर बात है असल घर तो ससुराल होता है, मैका ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला सबके मैकों को सलामत रखे, माँ बाप को सलामत रखे, बहन भाइयों को सलामत रखे। बस जो असल घर आपका होता है वो ससुराल होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 17, 18 या 20 साल 23 साल गुजारते हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी पूरी ये कह लें कि बुढ़ापे तक आप अपने ससुराल में ही रहते हैं। वही असल आपका घर होता है और आपको बना के रखना पड़ता है। आपको सब काम टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं। मैके में तो आप काम चोरी दिखा सकते हैं, रातों को देर तक सोना, सुबह देर से उठना, दिल कर रहा है काम करने को तो कर लिया, नहीं कर रहा तो नहीं करते। लेकिन माशाल्लाह से ससुरालों में आपको टाइम से हर काम करना पड़ता है, टाइम से कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों को देखना और हर काम चाहे आप जितनी भी काम चोर क्यों ना हो मैके में ससुराल में आप काम करने वाली बन जाती हैं, सुगड़ बन जाती हैं और ये ख़ुद आपको तौर तरीके आ जाते हैं, समझ आ जाती है, अक्ल आ जाती है। चाहे जितनी भी आप बेकल हो आपको पता होता है ये काम मैंने इस टाइम करना है, आप अपनी रूटीन बांध लेती हैं। घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने दिल और लगन से अपना घर का काम करेंगी तो यकीन जाने वहाँ आपका दिल भी लगेगा, काम भी करेंगी और चाहे कोई भी बड़ी छोटी बात हो, कुछ भी हो जाए तो आपको दरगुजर करना पड़ता है और आप दरगुजर करेंगी तो आपका घर बनेगा। बस ये छोटी छोटी मेरी बातें हैं। माशाल्लाह से सब जितनी मेरी माएँ बहनें हैं वो देख रही होंगी व्लॉग और उनको भी समझ आ रही होगी। और यहाँ मैं बना रही थी नमकीन गोश्त। हाँ जी, मैं नमकीन गोश्त बना रही थी। छोटा गोश्त मैंने डाला था, इसमें मैंने सिरका, ऑयल, नमक और काली मिर्चें डाली थी। इसमें कुछ भी ही नहीं जाता। ये रोस्ट मैं बना रही थी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो आप सिंपल डेचकी में भी बना सकते हैं लेकिन 2-3 घंटे लग जाते हैं। ज़ाहिर बात है छोटा गोश्त देर से गलता है और बड़ा गोश्त भी, अगर आप कुकर है प्रेशर कुकर तो उसमें भी गला सकती हैं। ये इतना मज़े का बनता है, यकीन जाने। ये आप केचप के साथ खाएँ, चटनी के साथ खाएँ और बिल्कुल वाइट कलर का बनता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का। और बाज़ लोग इसे मिर्चें नहीं खाते, उनको मैदे की प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं खाते। तो बस आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालनी है। इसके बाद आपने इसको किसी तवे पे या फ्राई पैन पे या कढ़ाई में आप डाल लें। इसको हल्का सा आपने रोस्ट करना है। जब ये हल्का हल्का नीचे लग जाता है ना, यकीन जाने बहुत मज़े का तला हुआ फ्राई हुआ बनता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आता है।
और बस ये है कि साथ साथ में और काम भी घर के कर रही थी। किचन में जब मैं आती हूँ तो बस मेरा यही होता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, बर्तन भी धो लूँ, सफाइयाँ भी कर लूँ। सब ऐसे ही करती होंगी, जितनी मेरी माएँ बहनें हैं सभी माशाल्लाह से सुगड़ हैं, काम करने वाली हैं। तो बस यही है मेरा। और इतनी शदीद गर्मी पड़ी है ना, इतनी शदीद मुल्तान में गर्मी पड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि पसीने तो ऐसे जैसे किसी ने बाल्टी सर पे भर के फेंक दी हो। लेकिन बस ये है कि हिम्मत तो करनी पड़ती है। और जितनी देर में काम करती रहती हूँ, यकीन जाने मैं अस्तगफार पढ़ती रहती हूँ और या दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, और मेरे काम मिनटों सेकंडों में हो जाते हैं। और थकावट तो जाहिर बात ही होती है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन ये कि काम मेरे सारे अच्छे हो जाते हैं। खाने में भी बरकत होती है, काम में भी बरकत हो जाती है, और आपका दिल भी लगा रहता है। तो बस मैं आपको बता रही थी कि बस महीनों सालों गुजर जाते हैं, मैं कहीं भी नहीं जाती और बस अपने घर में मसरूफ़ रहती हूँ। इतनी मैं मसरूफ़ रहती हूँ कि मेरा दिल ये कह लें मजबूत हो गया है, और बस ये कह लें कि पक्का हो गया दिल, जैसे कहते हैं ना मजबूत हो जाए ना, पत्थर का हो जाए ना। तो बस कहीं जाने को दिल भी नहीं करता, और अपने बच्चों में, अपने शोहर में और ससुर हैं उनके साथ अपने कामों में, उनके काम करने में मसरूफ़ रहती हूँ। और बाज़ दफ़ा ये मुझे कहते भी हैं कि चलो, तो मैं इनको साफ़ इनकार कर देती हूँ कि मैं नहीं जा रही, मेरा दिल नहीं कर रहा, बस मैं घर में ही ठीक हूँ। तो ये भी खुश हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप अपने शोहर को आप तंग नहीं करेंगी, कहीं जाने की ज़िद नहीं करेंगी, और उल्टा अगर आपको कहेंगे ना कि चलो चलते हैं, तो आप इंतकार कर दें, तो उनका यही होता है कि चलो अच्छी बात है, घर में ही रहें, सुकून से रहें। तो देखिए मेरी ऐसी रूटीन है कि वो मुझे कहते हैं चलने को कि चलो, तो मैं आगे से मैं खुद ही इनकार कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं नहीं जा रही, मैं घर में ही ठीक हूँ। तो बस वक्त के साथ साथ आप में चेंजिंग्स आती रहती हैं। पहले मैं इतनी शौकीन थी शादी से पहले, घूमने फिरने, इधर जाना उधर जाना, फ्रेंड्स का आना, मैं फ्रेंड्स के घर जाती थी। पहले के टाइम ऐसा नहीं होता था, बड़ी सादगी का टाइम होता था, कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं होते थे। लेकिन आज के दौर में आप जैसे बेटियों की हिफाजत करते हैं, वैसे बेटों की भी हिफाजत करनी पड़ रही है। पहले हम अपनी सहेलियों के घर जाते थे, 2-2 3-3 घंटे गपशप ईद त्यौहार में, और हंसी मजाक, खाना पीना, बाज़ दफ़ा बाहर का भी प्रोग्राम बना लेना, मिल के जाना, खाना पीना, और एक दूसरे के घर जाना, दावतें करना। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अगर किसी घर भेजेंगे ना, अगर उनको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। या आप तो वैसे अकेले भेजते नहीं हैं, और कभी करीब पड़ोस में भी भेज देंगे तो आपको साथ जाना पड़ता है, उनको साथ लेके आना पड़ता है। तो बस आप किसी पे एतबार ना करें, टाइम बहुत ज़्यादा टफ आ गया, बहुत ज़्यादा सख्त आ गया। अपने रिश्तेदारों पे भी यकीन नहीं किया जा सकता, बस अपने सामने अपने बच्चों को रखें, और यही सबसे अच्छी बात है। आपके बच्चों को भी आपकी आदत पड़ेगी और वो कहीं भी अकेले आपके बगैर नहीं जाएंगे। तो बस माशाल्लाह से मेरा नमकीन गोश्त भी तैयार हो गया, तो मैंने ढक के रख दिया था। और यहाँ मैं बना रही थी चपली कबाब। पहले मैं सोच रही थी कि मैं डब्बा मंगा लूँ मिसाले का, फिर मैंने कहा नहीं भाई, वो भी 150-180 का आएगा, क्यों ना घर में ही बना लूँ। घर के मिसाले तो हैं, अभी तो मंगाए हैं ईद के लिए। तो यहाँ मैंने अनारदाना मंगा लिया था, इसमें थोड़ी सी रेत होती है, मिट्टी होती है, तो आपने ऐसे नहीं डालना है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसको कूट लें, दरदरा कूट लें। और यहाँ आपने प्याज को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है, इतना बारीक कर लेना है ना कि आप ये जब डालें, और हाँ जब आप इसको ग्रेट कर लें तो आपने क्या करना है, इसका पानी अच्छे तरीके से हाथ से निचोड़ लेना है। फिर आपने इसको चपली कबाब में डालना है। इस तरीके से आपके जो चपली कबाब है वो टूटेंगे भी नहीं। बस छोटी छोटी ये ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं। देखें जी, पहले मैंने दरदरा कूटा हुआ अनारदाना डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट दरदरा डाला, और प्याज बिल्कुल बारीक, इसका मैंने अच्छे तरीके से जूस जो भी लिक्विड होता है वो निकाल लिया था। और घर के मिसाले डालें, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बनते हैं। गंदम का आटा है, जौ का आटा है, ये भी आप डालें। इससे जो आपके कबाब हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ना ही फटेंगे, ना ही खुलेंगे। अंडा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अंडा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं खाती, तो अंडा मैंने नहीं डाला। और 1 चम्मच आप दही का भी डाल सकते हैं, इससे आपके जो कबाब है वो जूसी बनेंगे और सख्त नहीं बनेंगे। बाज़ दफ़ा ये हार्ड बनते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा दांतों में दर्द करते हैं। कुर्बानी का गोश्त तो वैसे ही इतना भारी होता है, वो दांतों में दर्द करता है। ये आपने दरदरी कुटी मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, और आपने ज़ीरा भी डाल देना है। साथ के साथ मैं मिसाले बताती जाऊँ, अगर आगे पीछे हो जाएं तो माज़र चाहती हूँ। देखें जी, मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया, गरम मसाला आप पिसा डालें। और आपने धनिया पुदीना बारीक बारीक काट लेना है, ठीक है। धनिया पुदीना इसलिए डालने, टेस्ट भी अच्छा करेंगे और आपको हज़म भी करेंगे। कुर्बानी का गोश्त है ना, बाद में हम 7 अप का कहवा बना रहे होते हैं, कभी पेप्सी पी रहे होते हैं, अगर ये आप भर के मुट्ठी भर काट के इसमें डाल देंगे ना, तो आपको हाजमा भी हो जाएगा और आपको वज़न भी नहीं करेगा, और हल्के फुल्के आप
आपके ये कबाब बनेंगे। और आपने हाँ जी पाउडर आपने नहीं डालना धनिया पाउडर का, ये मोटे मोटे जो साबुत होते हैं ना धनिया, इसको हाथ में क्रश करके आप डाल दें, इसका तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यही चीज़ें आप अगर डब्बा मंगाएंगे तो तमाम चीज़ें ये उसमें भी मौजूद होंगी। अगर घर में सारी चीज़ें पड़ी तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसे खर्च करने की, बचत करें और वो पैसे कहीं और आपकी अच्छी जगह काम आ जाएंगे। देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया। और अगर आपने कबाब बनाने हो तो आपने बारीक कीमा करवाना है, बड़ा मोटा नहीं करवाना, वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी बातों ही बातों में मेरी 2 रेसिपी तैयार हो गई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बस इसी तरीके से आप बनाएं और यकीन जाने साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ें, आपके खाने में भी बरकत हो जाएगी। और आप 2 से 3 दफ़ा भी बनाएंगे ना फिर भी आपका खाना बच जाएगा। और आप उसको माशाल्लाह से इसको बना के टिक्कियाँ स्टोर भी कर सकती हैं। और देखें जी मेरा जो नमकीन गोश्त है वो भी फ्राई हो गया है, मैंने बंद कर दिया था चूल्हा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैंने कहा ताया अबू को देती हूँ और मैं खाऊंगी। बच्चे तो नहीं खाते, ना ही ये खाते हैं बड़ा गोश्त, और चिकन ही शौक से खाते हैं पंजाब में। और साथ के साथ मैंने पूरा किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया था, बर्तन भी धो दिए। बस ये कढ़ाई है मेरी जो कि इसमें गोश्त तैयार हो गया, बस मैंने अपने लिए निकाला है और तायबू के लिए निकाला है, हम खाएंगे। और बच्चों के लिए कबाब बनाए हैं। बस मुझे यही टेंशन होती है कि मैं तो अपने लिए बना लूँगी, बस मेरा तो इसी से पेट भर जाएगा, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, बच्चों को तो भूख लगेगी और बोटी तो वो खाएंगे नहीं। आपके घर पर भी ऐसा ही हो रहा होगा कि बच्चे नहीं खा रहे होंगे बेड़े को देख के कि हमने नहीं खाना, हमारा बेड़ा कट गया है, फलाना ढिमकाना। तो हर घर में ये काम तो चल ही रहे हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से नमकीन गोश्त बना है, आपने भी ट्राई करना है। देखिए कितना मज़े का, इतना सॉफ्ट बना था। और मैंने प्रेशर कुकर में पहले चढ़ाया था, उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया। ये देखें जी कितना ऐसे नरम और मुलायम बिल्कुल हलवे की तरह। और यहाँ भाई ये बाज़ार से दही भल्ले ले आए थे बच्चे के, उन्होंने देखा ना कि टिक्कियाँ बनी, हालांकि मैंने कबाब इनके लिए बनाया है, फिर भी ये दही भल्ले लेकर आए, इन्होंने वही खाया है। तो बस ये मेरी रूटीन थी आप लोगों के साथ जब मैंने शेयर की है। और रात को हमने आइसक्रीम खाई थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। पंजाब में हर तरह की सस्ती भी महंगी हर तरह के फ्लेवर मिलते हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, ये मेरा छोटा सा मज़े का व्लॉग था जो आप लोगों के लिए मैंने शेयर किया। तो प्लीज़ आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और कंजूसी बिल्कुल भी ना किया करें, कमेंट्स करने में प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।